नहीं सर, मैं बहुत ही आनंदित हूँ, उसने कहा, लेकिन वह रोती ही रही। उसकी रुलाई को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरी समझ में नहीं आया। यदि कुछ करूँ तो कहीं बुरा ना मान जाए, इसका डर सताने लगा। आत्मीय दोस्त को कहीं खो ना बैठूं, इसका डर मुझे था। मुझे उसके द्वारा सर कहकर बुलाना बड़ा अच्छा लगा। उसके आंसुओं को रोकने का एक ही मार्ग मेरे पास था, वह यह कि समुद्र तट से निकल बाहर आने का। हम आज के लिए चलते हैं, कल फिर मामूली तौर पर मामूली समय पर आकर मिलेंगे, ठीक है ना, कहिए। ठीक है, मैं उठ खड़ा हुआ। वह उठकर रेत को झाड़कर खड़ी हुई। वह उस ओर, मैं इस ओर चलने लगा, जाती हुई पीछे मुड़कर देखती हुई, आंसू पोंछती हुई। मुझे उसके द्वारा देखा जाना बहुत अच्छा लगा। हम जब बीच पर बैठे रहते थे तो बहुत से लोग आते जाते हमें निहारा करते थे। हम उनकी परवाह किए बगैर अपने वार्तालापों में व्यस्त हुआ करते थे। इसी बीच एक घटना एक बार ऐसी घटी जिससे मुझे काफ़ी डर भी लगा था। उत्सव कुछ ना कुछ से बतलाती जा रही थी। मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। इतने में देखा कि जोगा राव अपने मित्र के साथ बगल से चल रहे थे। वे हमारे लेक्चरर थे, होशियार मास्टर थे, बहुत ही सुंदर थे, युवक थे। ब्रह्मा का तेज उभर पड़ता था उनके चेहरे से, लेकिन वे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में रहने वाला आधिपत्यता का भाव उनमें नख से सिर तक भरा हुआ था। उनकी दृष्टि में बाकी लोग मनुष्य की तरह नहीं दिखते थे, वे कीड़े मकोड़ों की तरह देखा करते थे। कवयित्री रंगाजामू को और यक्षगान के बारे में बतलाते हुए मद मस्त घुंघरू पहनी घोड़ी कहा। वे जिस किसी के कवि के बारे में बतलाते, गौरव देते हुए बतलाते थे। इनके बारे में कक्षा में उस बात के कहने पर मेरे मन को ठेस पहुंची। औरतों के प्रति हीन भाव हो सकता है, अब्राह्मण स्त्री से घृणा हो सकती है, राजा की रखैल है के खराब लग सकता है, लेकिन उतनी बड़ी बात का कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, मन मारकर मैं बैठा रहा। आपको अभी वे देखेंगे और दोनों को डांट पिलाएंगे। दिमाग नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ आ मरे हो, कह डांटेंगे सोच। हमारे लेक्चरर जोगा राव हैं, मैंने कहा। वह उस ओर देखने लगी। मैंने सोचा कि चलो भागते हैं कहेगी, पर उसने ऐसा नहीं कहा। ऊपर से पलथी मारकर बैठ गई, अब पैर फैलाकर पसर गई। वे हमारे पास आ ही गए थे, हमारे चेहरों को देख रहे थे, हमें ही देखते हुए आ रहे थे, और उनको उसका पैर लगा और गिर पड़े। मैं जल्दी जल्दी उठकर उन्हें खड़ा किया। वह काम असंकल्पित था। रेत को झाड़ने से पहले मुझे झाड़ कर मारा, फिर रोगू फूल इडियट कहा। तुमसे मुझे क्यों उठाया गया? वह चिल्ला उठे। आप गिर पड़े थे, इसलिए कह मैंने बतलाया ही रहा था कि गिर जाने से तुम मुझे छू लोगे, अप्राच्य चमार गधे कहीं के। कहने पर शटाप भैंसे कह दांत कटकटाते हुए चले गए। उनके बगल में स्थित मित्र उनकी धूल को झाड़ रहे थे। सरस्वती जी, आपने सर को क्यों गिराया? मैंने पूछा। राम राम, मुझे कुछ नहीं मालूम, उन्होंने मेरे पैरों को रौंद दिया। पैरों को सहलाते हुए उसने कहा, दरअसल आपने पैरों को आगे क्यों पसारा? कह पूछने पर पलथी मारकर ज़्यादा देर तक बैठे रह ना पाकर आगे की ओर फैलाया। पलथी मार बैठने से पैर दुख रहे थे। राह को ना देख चेहरों पर नज़र टिकाए उस आदमी का आना क्या? कह उसने मुझसे पलट प्रश्न किया।